बताइए ना सुरेंद्र राजपूत जी, फिर मंच से जो बड़े नेता हैं आपके, आप तो मानते हैं राहुल गांधी बड़े नेता हैं, आप मानते हैं प्रियंका गांधी बड़ी नेता हैं, मानते हैं ना सर? जी। तो मंच से ये आपके बड़े नेता पार्टी के क्यों नहीं बेरोजगारी पर बात करते हैं, क्यों महंगाई पर बात नहीं करते हैं? आपने शायद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का पूरा भाषण मैं नहीं राहुल सुना गांधी है और प्रियंका गांधी को सुनना चाह रही थी, मैंने उनको सुना और उन्होंने नहीं कहा। मैं अब ये पूछ रही हूँ, ये दो बड़े नेता हैं कि नहीं? मेरे क्या ना, हमारे यहाँ सब लोगों ने अलग अलग चीजें बांट रखी थी ना। अच्छा। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष के बयान में सारी बयानें अगर समाहित न हो तो बताइए। अगर कांग्रेस अध्यक्ष का आपको बयान, कांग्रेस के अध्यक्ष आपको बड़े नेता नहीं लगते तो आपको अपनी दृष्टि, अपनी सृष्टि दोनों ही ठीक करनी चाहिए। हमारे तो सबसे बड़े नेता, सर्वमान्य नेता एक पार्टी के तौर पर मैं सोचती हूँ कि शायद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आप लोग और बड़ा मानते होंगे, उनके कहने का कुछ ज्यादा असर नहीं होता होगा सर। उन्होंने नहीं, आप लोग हमेशा जब टीवी डिबेट में आते हैं तो महंगाई पर चर्चा, बेरोजगारी पर चर्चा, पेट्रोल डीजल पर चर्चा, लेकिन राजनीति जब आप लोग सड़कों पर उतर कर करते हैं महाराज, तब तो आप ये बातें नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? आप मुझे बताइए, बना रहे हैं, ये तो मुद्दे हैं, आपको जानकारी, विपक्ष बना लेती है इसको। मैंने कहा ना कि आप एक बार कहते हैं ना कि तुम आसमान की बुलंदियों से नीचे उतर कर आना। हाँ। हमें कुछ जमीन के मसाइल पर बात करनी है। आप एक विख्यात प्रस्तोता हैं, ये राहुल गांधी प्रियंका गांधी के लिए था क्या? एक बात नहीं, ये आपके लिए है, आपके लिए है पर्टिकुलरली, सीधी बात बता रहा हूँ आपके लिए। आप एक बार आप आइए, एक बार जमीन पर आइए। नहीं सुना उन दोनों के बयान में, मैंने नहीं सुना। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी सर ये बातें कम रही हैं। ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा आप लोग नहीं बना रहे हैं। नफरत फैलाया जा रहा है, भारत को तोड़ा जा रहा है, इसको आपने बड़ा मुद्दा बनाया है सर। बार बार इसका जिक्र हो रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं आप लोग महंगाई और बेरोजगारी पर बात करते हैं? केवल टीवी डिबेट पर बात करके सर कैसे स्थिति सुधरेगी? लोकतंत्र में एक बड़ा हिस्सा आपके लिए, विपक्ष के लिए है, मजबूत आप ही बनाएंगे सर। अरे भाई, हमारी बात तो आप सुनिए तो, विपक्ष की तो माई बाप आप ही लोग हैं ना। आप लोग हमारी बात ही नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे? अगर सांप्रदायिकता आपको बड़ा मुद्दा नहीं लगता है तो हम क्या करें? अगर आपको ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड आपको ये बड़ा मुद्दा नहीं लगता है कि 95% विरोधियों पर किए जा रहे हैं और उसके बाद भी 8 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं है, आपको ये बड़ा मुद्दा, संवैधानिक संस्थाओं को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है, आपको ये मुद्दा नहीं लगता है तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप आइए, एक बार जमीन पर आइए, सड़क पर चलिए। आप ही ये बात और महंगाई का मुद्दा, अगर आपको 400 रुपए का सिलेंडर, 1200 रुपए का नहीं लग रहा है, सर मेरे लड़ने से नहीं है। मैं मैदान में उतर के चुनाव नहीं लड़ने जा रही हूँ सर, ठीक है? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि देखिए भारत जोड़ो पार्ट 2 की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पहली यात्रा बहुत सफल रही, बहुत प्यार राहुल गांधी को मिला है, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट हुई है कार्यकर्ताओं के तौर पर। जो संगठन मजबूत बीजेपी का माना जाता था वो संगठन अब कांग्रेस भी अपना मजबूत कर रही है, जो हुआ है। उसके साथ ही साथ अब अडानी का मुद्दा हुआ, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो मुद्दे आपके हैं ही जिस पर सवाल बार बार उठ रहा है। ये लोग सीबीआई को लेकर, ईडी को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार कोई भी अगर आपके खिलाफ बोलता है तो उनके घर पर छापेमारी शुरू हो जाती है, उन पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो ये सारे मुद्दे आपको लगता है कि आपके लिए बड़ी चुनौती होंगे आने वाले चुनावों में? देखिए, मुद्दे रखना विपक्ष का काम है। अब जनता को इस बारे में क्षीर नीर विवेक करना है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। अब महंगाई की बात शुरू करते हैं। महंगाई 2004 से 2014 के बीच में मुद्रास्फीति दर, जब वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, भारत में कोई महामारी नहीं थी, तब 10% जो है वो मुद्रास्फीति की दर थी, जो एवरेज 9 वर्षों में 5% है। तो इनकी तुलना में आधी महंगाई है। अब आप जो है आंतरिक सुरक्षा की बात ले लें तो भाई, मुंबई में आतंकवादी हमले होते थे, श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम फटता था, रघुनाथ मंदिर पर हमला होता था, तमाम आतंकी घटनाएं, दिल्ली में हाईकोर्ट में बम फूटता था, मुंबई की ट्रेन में बम फटता था, ये सारी घटनाएं थी। आज आंतरिक सुरक्षा सब जानते हैं कि जम्मू एवं कश्मीर में भी श्रीमान राहुल गांधी स्वयं स्वीकार रहे हैं कि वहां पर हमको तिरंगा आसानी से फहराने का अवसर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मिला। अब ये बार बार चीन की बात कर रहे हैं। साहब, आप कृपा करके बताइए, 38,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि आप छोड़ आए, चीन को दे आए, ये कायरता थी कि पराक्रम था? कृपा करके बता दीजिएगा। आप पाकिस्तान जो है 1947 में, उसके पास आयुध भी नहीं थे, आयुध भंडार भी नहीं थे, वो जम्मू एवं कश्मीर का आधा हिस्सा कब्जा कर ले गया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की कायरता थी कि पराक्रम था? कृपा करके बता दीजिएगा। भारत में घुसकर जो है पाकिस्तान जो है 26/11 जैसी आतंकी घटनाएं करता था, और हमारे एयरफोर्स के चीफ कहते थे कि हमारी तैयारी है, हम कराची के आतंकवादियों के
कमांड सेंटर पर हम वायुसेना से हमला कर सकते हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो दब जाते थे, ये कायरता थी कि पराक्रम था। जरा कृपा करके बता दीजिए। तो ये देश की जनता भली भांति जानती है, लोग भली भांति जानते हैं। भाई आप आदरणीय मोदी जी की एक तस्वीर रिलीज कर रहे हैं अडानी के साथ। 1980 में जब कांग्रेस जीती थी तो धीरू भाई अंबानी दावत दे रहे थे, धीरू भाई अंबानी के साथ उनकी तस्वीरें सब देख सकते हैं और दावत दे रहे थे। और मुकेश अंबानी कह रहे थे कि कांग्रेस तो हमारे जेब, हमारे घर की दुकान है। ये राडिया टेप्स में आप संदर्भ देख सकती हैं। तो आप कृपा करके बता दीजिए ना कि क्या इस देश की जनता नहीं जानती है? अगर घनश्याम बिरला के साथ महात्मा गांधी के संबंधित महात्मा गांधी भ्रष्ट हो गए, नेहरू जी ने अगर जो है योजना आयोग में भारत में टाटा के सदस्यों को रखा था, टाटा के बोर्ड के सदस्यों को, तो नेहरू करप्ट थे, क्रोनी कैपिटलिस्ट थे। कृपा करके राहुल गांधी जी अपने पूर्वजों के द्वारा उद्योगपतियों के साथ उनके जो संबंध थे उनका ठीक से अध्ययन कर लें। आप 50 साल की उम्र तक भी ऐसे अबोध रहेंगे, ये कैसे चलेगा राहुल भाई? सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है। 3-4 चीजें प्रेम शुक्ला जी ने। कायरता तो वो थी जब बगैर बुलाए आप बिरयानी खाने चले गए थे प्रेम शुक्ला जी। कायरता वो भी थी जब पठानकोट में आपने 70 साल में कभी ISI को मैं आपके बीच में नहीं बोला ना सर। हम कोई सोनिया गांधी की तरफ भाग नहीं गए थे 71 के बार में। नहीं, सोनिया गांधी का तो आपके मुंह से नाम अच्छा नहीं। मैं पति भाग गई थी देश छोड़ के, देश छोड़ के भाग गई थी भाई।